हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज साल का पहला दिन है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज। तो पहली प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लैट के एग्ज़ाम होते हैं, सीएस के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे आपके लॉ के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। और उसके लिए अगर आपको बेसिक्स नहीं पता हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं, केस लॉज़ नहीं पता हैं, या रेफ़रेंस में ये किस सेक्शन से उठाया गया, कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ में इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है आपके साथ डिस्कस करें और ये इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो पहली प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली है, काव्या टीचेस हर पैरट टू रिसाइट एन ऑफर एंड देन सेंड्स हर पैरट टू आयुष्मान। द बर्ड रिपीट्स द रिसाइटेशन। इज दिस ए वैलिड ऑफर? तो आपको पता है कि पैरट जो होता है, तोता, वो किसी भी चीज़ को रट लेता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि काव्या है, उसने अपने पैरट को एक ऑफ़र रिसाइट कराया, रटवाया और फिर उसको आयुष्मान के पास भेज दिया। बर्ड सॉरी द पैरट रिपीट्स द रिसाइटेशन। उसने जो है जाके उस ऑफ़र को वहाँ पे बोला, तो क्या ये वैलिड ऑफ़र माना जाएगा? तो इसके लिए हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या हो। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है कि नो, दिस इज़ नॉट ए वैलिड ऑफर। Section 2, subclause A of the Indian Contract Act 1872 reads, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Therefore, an offer is made only when a person signifies his willingness to do or to abstain from doing anything. अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर आप सेक्शन 2 सब क्लॉज ए की डेफिनेशन में जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वहां पे पहला वर्ड यही लिखा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन द आइज़ ऑफ लॉ ये मानते हैं कि एक पर्सन जो कि अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो पर्सन होना चाहिए। एंड बर्ड इज़ नॉट ए पर्सन इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न हो गया कि ये वैलिड ऑफ़र इसलिए नहीं है कि ये एक पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं। अगर काव्या डायरेक्ट जाके ये ऑफ़र बोलती आयुष्मान को, तो ये वैलिड ऑफ़र होता। चूँकि काव्या ने क्या किया, एक पैरट को ये ऑफ़र रिसाइट कराया, रटवाया और बोला कि इसको जाके आयुष्मान को बोल के आएँ। ठीक है? तो आगे का सॉल्यूशन जो हम लोग देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंट केस ए बर्ड इज रिसाइटिंग एन ऑफर एंड ए बर्ड इज नॉट ए पर्सन, नाइदर नेचुरल नॉर क्रिएटेड वन। मतलब ना ही वो नेचुरल पर्सन है और ना ही क्रिएटेड वन है। क्रिएटेड वन का मतलब क्या हो गया कि वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है लाइक कंपनीज, और ना ही नेचुरल पर्सन है हमारे आपकी तरीके से। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी होता बर्ड, तो वो जो है ऑफर वैलिड माना जाता। चूंकि ये जो है वैलिड ऑफर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बर्ड है। तो बर्ड्स कैन नॉट ऑल्सो बी एजेंट ऑफ पर्सन्स बिकॉज ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी एजेंट फॉर अदर्स, देयरफॉर दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, जो कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं जिसमें मैंने बोला है रेफरेंस। तो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आप ये याद रखिएगा
कि सब में हम लोग रेफरेंस की बात करेंगे। रेफरेंस का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी जा रही है, वो एक्चुअली किस केस लॉ से या किस सेक्शन से या किस लॉ पॉइंट से उठाया गया। तो वहाँ पे अगर आपको एक्चुअल रेफरेंस नहीं पता है, तो आप उसका सही आंसर नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है? डेफिनिशन ऑफ ऑफर गिवन अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि ऑफर की डेफिनिशन की बात करता है। और इसका सबसे लॉजिकल आंसर यही है कि स्टार्ट में ही ये बात लिखी है कि सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। अब पर्सन कौन होगा? जो कि एक नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। अगर वो नहीं है, तो फिर वो जो है ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा, अगर ये उसके थ्रू कम्युनिकेट कराया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया बर्ड का, और बर्ड में पैरेट को उठाया गया क्योंकि हम सभी को पता है कि पैरेट जो है हमारे आपके जैसे बोल सकता है। उसको अगर कोई चीज़ रटा दी जाए तो वो बोल सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं माना जाएगा कि पैरेट इज नॉट कंसिडर्ड ए पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन दोनों समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।